हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 हम पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल 24 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 24 में हम पढ़ेंगे कि कैसे फैक्ट्री और खदानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाया जाता है। एक बहुत ही फेमस कोट आपने सुना होगा, छोटू चायला। मूवीज से लेकर रियल लाइफ में आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। सो इसकी एक मात्रा हमें दिखाई देती है कि बाल श्रम भारत में कितना ज्यादा फैला हुआ है। उसी के संबंध में है ये आर्टिकल 24 के कैसे खतरनाक उद्यमों से बच्चों को बचाया जाएगा, उनके नियोजन से उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 24 कहता है कि फैक्ट्री, खानों या अन्य खतरनाक कार्यों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे के कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन जो है प्रतिषेध है। इसमें बेसिकली बच्चों की ही हम बात करेंगे कि बच्चों को कैसे, किस नियोजन से बच्चों का प्रतिषेध है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये खतरनाक उद्यम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कैसे नियोजन से रोका जा सकता है, कैसे इस तरह के नियोजन से रोका जा सकता है। उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 14 बेसिकली 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन कैसे रोकते हैं। उम्र के बच्चों को कैसे रोका जाएगा इस तरह के नियोजनों से। देखिए क्या है इसमें, कौन कौन सी ये चीजें हो सकती हैं, इसमें क्या हो सकता है, कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें बच्चों को लगेगा कि बच्चे यहाँ अगर काम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो इसमें होते हैं कि जितने खतरनाक कार्य, खतरनाक उद्यम जो होंगे। अब ये खतरनाक उद्यम क्या है, संविधान में इसको कहीं भी एक्सप्लेन करके नहीं बताया कि खतरनाक उद्यम क्या होगा। संविधान में इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, संविधान में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बल्कि इसको संसद बताती है, नियम अधिनियम बता के भाई खतरनाक उद्यम क्या चीज हो सकती है, इसको संसद बताती है। इसके अलावा कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री, या इसके अलावा कोई खान है, इसके अलावा कोई खान है, इस सब में बच्चों का जो नियोजन है उसका प्रतिषेध लगाता है। इन जगह बच्चे काम नहीं कर सकते, इस पर प्रतिषेध है, इसमें जगह बच्चे काम नहीं कर सकते। ऐसा बोलता है हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 24। ये बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। अब ये कह रहा है कि देखिए खतरनाक उद्यम में बच्चे काम नहीं कर सकते, तो खतरनाक उद्यम क्या होता है, संविधान में तो लिखा नहीं है, संसद में लिखा है। तो संसद ने कैसे इसको एक्सप्लेन करके बताया है कि खतरनाक उद्यम क्या होता है। इसके लिए संसद ने खतरनाक उद्यम अधिनियम 2016 बनाया। खतरनाक उद्यम अधिनियम 2016 बनाया, और इस अधिनियम में संसद ने एक्सप्लेन करके बताया कि देखिए 3 चीजों को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, अगर इन 3 चीजों में बच्चा काम करता है तो उसको खतरनाक उद्यम माना जाएगा। ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज में अगर कोई बच्चा काम करेगा तो उसको खतरनाक उद्यम माना जाएगा। केमिकल फैक्ट्रीज में 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। उसके बाद कहते हैं कोई पटाखा फैक्ट्री है या कोई कारखाना है, या कोई कारखाना है,
पटाखा फैक्ट्री में भी कोई बच्चा ऐसा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। देखिए हम आर्टिकल 23 में हमने पढ़ा था कि उम्र डिफाइन नहीं थी, उसमें हमने मजदूरों की उसमें बात करी थी कि कैसे बंधुआ मजदूरी आप नहीं करा सकते हैं। एशियाटिक केस के बारे में हमने बात करी थी, विशाखा केस के बारे में हमने वहां पे बात करी थी। तो यहाँ पे आर्टिकल 24 में एज डिफाइन है। अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले एज को लेके, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि आर्टिकल 23 में एज डिफाइन नहीं है, आर्टिकल 24 में एज डिफाइन है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पे काम नहीं करने दिया जाएगा। और संसद इसको एक्सप्लेन करके बता रही है कि देखिए जो खतरनाक उद्यम है वो क्या क्या हो सकते हैं। तीसरा कहता है खान। किस तरह की खान? कोई लोहे की खान हो, लोहा की खान हो, कोई कोयले की खान हो, तो ये सब क्या है? ये सब खतरनाक उद्यम है और इन खतरनाक उद्यमों में कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। तो ये संसद बता रही है एक्सप्लेन करके। तो आगे कह रहा है पहले तो कह रहा है कि फैक्ट्री खानों, पहले कह रहा है कि फैक्ट्री खानों खतरनाक कार्यों जैसे निर्माण कार्य हैं या रेलवे का कोई कार्य हो रहा है, उसमें 14 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है वह नियोजन का उसका प्रतिषेध है, वो काम वहां पर नहीं करेगा। यह नुकसान ना पहुंचाने वाले आसान कार्यों में नियोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। ऐसा कोई काम जिससे बच्चे को नुकसान ना पहुंचे और कोई आसान काम है उसे बच्चा कर सकता है, तो उस पर किसी तरह का कोई प्रतिषेध यहाँ नहीं लगाता है। इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना 2005 में। इसने बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन या फिर बालकों के साथ होने वाले अपराधों को तीव्र विचरण के लिए बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। अगर बच्चों के साथ अगर किसी तरह का ऐसा शोषण होता है, उनके साथ कोई अपराध होता है, तो उसके लिए भारत में कौन है? भारत में बाल न्यायालय है। भारत में बाल न्यायालय भारत के अंदर खुला हुआ है, इसकी स्थापना की गई ताकि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोका जा सके। अब इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा और भारत के संविधान में क्या क्या व्यवस्था मिलती है, इसके अलावा अगर हम देखें भारत का संविधान और क्या क्या प्रावधान करता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो नियोजन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो हमने देखा, अब हम देखेंगे कि कैसे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 24 एक दूसरे के पूरक हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। संसद ने और क्या किया? संसद ने और क्या किया? संसद लेकर आया राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आया। हमने पढ़ा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, हमने पढ़ा था इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। इसमें क्या हुआ था? सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करी थी। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की बात करी थी, जो आर्टिकल 21A में दिया हुआ है। आर्टिकल 21A में दिया हुआ है और इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 24 की तो हम बात कर ही रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस हिसाब से दिखता है कि आर्टिकल 24 भी जो संसद है वो इस तरह के कानून बना रही है। उसने बनाया, एक एक्ट बनाया जिससे बच्चों को ये बताया, उसमें कैटेगराइज किया कि कैसे कैसे कौन कौन से खतरनाक उद्यम हो सकते हैं, उससे बचाया जाएगा बच्चों को, ऐसी जगह बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 21A में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की राज्य बात करता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। यहां से हम देखते हैं। इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की हम बात कर, देखिए इसको इसलिए हाईलाइट कर रही हूं मैं बार बार, ये कुछ चीजें हैं आर्टिकल 24 में याद करने वाली। इसको आप देख सकते हैं, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा बाल श्रम को पूर्णतः प्रतिबंध करने के लिए, बाल श्रम को पूर्णतः
प्रतिबंध करने के लिए 1986 का एक अधिनियम है, बाल श्रम को पूर्णतः प्रतिबंध करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए क्या हुआ, 1986 का एक अधिनियम था, उसमें संशोधन किया गया 2016 में, और उसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं काम नहीं करेंगे। और अपवाद इसमें क्या था, अपवाद ये था कि केवल वो घरेलू कार्य में, पारिवारिक कार्य में काम कर सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं, घरेलू और पारिवारिक कार्य में सहयोग कर सकते हैं, इसमें ये वाली बात कही गई। तो यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया कि वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, इतनी बात हुई। अब हमने 2-3 चीजें देख ली, कैसे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है इस चीज पे, और ये सारी चीजें कैसे पूर्णतः प्रतिबंध लगा है, कैसे संसद ने एक्ट बनाया। 2016 में उसने एक्ट बनाया, खतरनाक उद्यम एक्ट, और उसने एक्सप्लेन करके बताया कि खतरनाक उद्यम क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि बच्चों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है। इसके अलावा हमने देखा कि बाल न्यायालय की स्थापना की गई है। अब इसके बाद एक व्यक्ति का जिक्र करेंगे, उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जब हम आर्टिकल 24 का जिक्र करते हैं, बच्चों के नियोजन की बात करते हैं, तो कैलाश सत्यार्थी का नाम उसमें आता है। कैलाश सत्यार्थी कौन थे ये? इन्होंने सत्यार्थी इन्होंने 2014 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था। इस आंदोलन के माध्यम से इन्होंने क्या किया था कि देखिए, जो बच्चे कालीन की फैक्ट्रीज में, ईंट भट्टा, कांच की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ऐसे उद्यमों में, या घरेलू कार्यों में लगे हुए हैं, जो घरों में भी बाल मजदूरी के रूप में बच्चों को रख लिया जाता है, उन सारे बच्चों को इन्होंने मुक्त कराया। अब जैसे जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहां पे बच्चे काम कर रहे थे, तो हुआ क्या, इंटरनेशनल लेवल पे जर्मनी का अगर हम एग्जांपल देखें, तो जर्मनी में जर्मन लोगों ने भारत का जो सामान है उसको खरीदने से मना कर दिया, और उसका आधार बताया कि आपके यहाँ बाल मजदूरी होती है, बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इसलिए हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये था आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में हमने देखा कि कैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूर्णतः उनका जो नियोजन है उसमें प्रतिबंधित कर दिया गया। कैलाश सत्यार्थी का हमने एग्जाम्पल देखा। भारत में बच्चों के लिए कोर्ट है, अधिनियम है, इनके बारे में हमने बात की, और कैसे संसद बताती है कि खतरनाक उद्यम क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया। सो जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।